एवरीवन, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम नंबर 5 चैप्टर 4 में से जो कि लैटिस वाइब्रेशन के रिलेटेड है, उसमें इन्होंने डायटोमिक केस के लिए ये बताया है कि जो सी है फोर्स कांस्टेंट वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। लाइक ये अगर चेन है डायटोमिक लैटिस की, ठीक है, तो इसमें इन दोनों के दरमियान अगर सी है तो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, मींस नेक्स्ट का 10 सी होगा। दूसरे दो इन्होंने वैल्यूज़ बताई हैं, एक सी और 10 सी है, तो फिर इससे नेक्स्ट का सी होगा, देन इससे नेक्स्ट का 10 सी होगा एंड सो ऑन। इस तरह ये अल्टरनेटिवली फोर्स कांस्टेंट चेंज हो रहा है। मींस के टू जो एटम्स हैं उनके दरमियान फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है यहाँ पे और इन दो के दरमियान कम है। ये वैसा ही केस है जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है कि टू हाइड्रोजन जो हैं आपस में जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे होते हैं, उस केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिसके करस्पॉन्डिंगली हम कह सकते हैं उसका फोर्स कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों का क्योंकि H2 और दूसरे H2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो सॉलिड बनाता है या किसी भी स्टेट में है, तो वो बॉन्ड ये वाला जो है इन दोनों के दरमियान ये वाला जो है ये काफ़ी वीक होता है। ये वीक इंट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग लेट्स से सी है। सी कम फोर्स कांस्टेंट मींस कम फोर्सेस हैं इनके दरमियान, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या इलास्टिक फोर्सेस इसके दरमियान कम हैं, जिन्हें हम अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वैसे ही यहाँ पे है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटम्स के मैस सेम है ना, तो यहाँ पे भी मैस सेम का केस दिया गया है, इसलिए मैंने इससे डायटोमिक लैटिस की ली है जिसमें मैसेज सेम है लेकिन फोर्स कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है। तो डायटोमिक में फिर ये H2 मॉलिक्यूल भी आ सकता है। कुछ तो वो होते हैं जैसे सोडियम मेटल होगा कंप्लीट का कंप्लीट, जिसमें सारे के सारे सोडियम ही होते हैं, वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होते बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पे टू हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड हैं और टू हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से वो अट्रैक्टिव हों, तो वो ये अलग केस बनता है, ये अलग केस बनता है, ये प्योर मोनोटॉमिक बनता है। इन्होंने बताया है कि अल्टरनेटिवली ये फोर्स कांस्टेंट चेंज हो रहा है, मैसेज उन दोनों के इक्वल हैं। नियरेस्ट नेबर सेपरेशन जो है वो a/2 है। नियरेस्ट नेबर सेपरेशन मीन इस एटम का दूसरे एटम से जो सेपरेशन है वो a/2 है, और ये भी a/2। ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने यहाँ पे टू सिमिलर एटम के दरमियान की सेपरेशन को a लिया सच दैट के टू नेबरिंग एटम की सेपरेशन a/2 हाफ बन जाती है। तो ये इन दोनों के दरमियान की सेपरेशन हमने a/2 लेनी है और हमने फिर ओमेगा ऑफ k का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर k = 0 एंड k = π/a। तो ये केस इसी तरह से है जैसे कि हमने इसे शुरू से ही डायटोमिक लैटिस के लिए सॉल्व करना हो, तो ये वैसा ही केस होगा। तो पहले जब मैंने ये मेथड यूज़ किया जिसमें हम U2N और एक ही 2N को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कर रहे थे, इनको लोकेट करते हुए, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आगे कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मींस लेंथी हो जाती है। सॉल्व तो हो जाएगी लेकिन ये इतना बड़ा लेंथी एक्सप्रेशन आएगा जिस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और वो सारे पे काफ़ी ये लेंथी और टफ हो जाएगा। तो इसके लिए जो इसी बुक में कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की गई है हम वो यूज़ करेंगे, जिसमें एक तो ये कि इन दोनों एटम्स के दरमियान जो इंटर नेबरिंग एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो a/2 लेंगे। तो प्रीवियसली हमने इनके एटम्स, इसको 1 लिया, इसको 2, 3, 4, इन सब की एक साथ काउंटिंग करते हुए यहाँ पे इस एटम को हमने U2N का नेम दे दिया था। यहाँ पे U2N+1 U2N-1 ये हमने डेरिवेशन में किया था। लेकिन यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल की टर्म्स काफ़ी टफ हो जाती हैं और ये फिर आगे ये बहुत लंबी टर्म आ जाती है जिसको सॉल्व करना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इस चीज़ को डिफ़िकल्टी को रिड्यूस करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं जो उसी बुक में है, यूज़ किया गया है डेरिवेशन में, तो यही हेल्प आउट कर सकता है हमें। तो इसमें इस मेथड को भी यूज़ करते हुए वो डेरिवेशन की जा सकती है डायटोमिक की, रिजल्ट सबके सेम आते हैं। तो यहाँ पे नेबरिंग डिस्टेंस a/2 लेते हुए, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस a/2 लेते हुए, और यहाँ पे लेट्स से जो पहला बिगर एटम आ रहा था, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट एटम जो आ रहा था वो बिगर आ रहा था चेन में, तो वो फर्स्ट एटम है, वो करते 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 ये उसका एस्थ एटम बन जाएगा बिगर एटम का, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा ना ऑसिलेशन के रिजल्ट में, जो भी एम्पलीट्यूड आएगा वो U(s) का मैंने उसको नेम दे दिया, U(s) का नेम दे दिया उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को, और ये एस एटम है। तो
ये फर्स्ट अगर बिगर आइटम था तो सेकंड जो है वो ऑब्वियसली छोटा आइटम आएगा, तो यहाँ से ये 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 4, ये बिगर आइटम के बाद जो आइटम होगा ना वो एस आइटम बनेगा स्मॉल के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे इसका 1 यहाँ पे है तो इसका 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसी तरह ये अगर एस है तो ये भी ये से आगे वाला एस स्मॉल 1 होगा। तो इसी को यूज़ करते हुए ये एस आइटम है तो नेक्स्ट स्मॉलर आइटम जो यहाँ पे है वो एस प्लस 1 आइटम होगा, और इससे ये वाला एस माइनस 1 आइटम होगा। इसीलिए इसी तरह बिगर आइटम जो है वो ये यू ऑफ एस है और ये वाला यू ऑफ एस माइनस 1 है और ये यू एस प्लस 1 है। अब इसमें सिमिलर प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हमने डेरिवेशन करनी है ओमेगा ऑफ के लिए, और उनकी वैल्यूज़ को चेक करना है। एट के इज इक्वल्स टू 0 एंड पाई बाई ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को देखना है, दोनों ब्रांचेज आएंगी। और फोर्स कांस्टेंट हम जानते हैं, अल्टरनेटिवली हमने चेंज करना है, ये रैंडम है कि हम इसके दरमियान लेट्स इसके दरमियान अगर हम ले रहे हैं सी है तो इसके दरमियान होगा 10 सी, इसके दरमियान सी अल्टरनेटिवली हमने चेंज करना है। तो या फिर यहाँ से अगर देखें बिल्कुल स्टार्ट में तो ये जो एस एटम है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अगर देखें तो ये पहला बनेगा, तो ये H2 होना चाहिए, ये H2 होना चाहिए, हेंस इसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, 10 सी होनी चाहिए। बिगर आइटम और इससे आगे वाला तो ये हाँ ऐसी कन्फिग्रेशन बन रही है। बिगर आइटम और इससे आगे वाला जो स्मॉलर आइटम है एक ही एस रखने वाले वो दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, जो कि 10 सी से मैंने ये सी और ये इसी तरह अल्टरनेटिवली चेंज होता जाएगा। अब इनके ये एस एटम जो है बिगर एटम, इस पर अगर नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स विल बी डी स्क्वेयर यू एस बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स द फोर्स बाय ये एस एटम है, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ये वाला स्मॉलर आइटम और ये वाला स्मॉलर आइटम। तो ये फोर्स ड्यू टू एस एटम स्मॉल एटम माइनस फोर्स ड्यू टू एस माइनस 1 एटम। ओके, अब फोर्स ड्यू टू एस एटम जो है, फोर्स ड्यू टू एस एटम इज़ ये वाला एटम जो है, इसकी वजह से जो फोर्स इस पे एग्जर्ट होगी प्लस द स्प्रिंग कांस्टेंट, रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा बिटवीन दिस एंड दिस एटम, इसका इस पे देख रहे हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान रिलेटिव डिस्टेंस जो हमने पहले भी देखा, इनका सी दरमियान में -10 सी एज कांस्टेंट, या फिर जो वो मेथड यूज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग 10 सी, तो ये बिगर एम्पलीट्यूड माइनस द अच्छा ये वी ऑफ एस है ना, तो ये वी ऑफ एस माइनस यू ऑफ एस आएगा ये, और इसी तरह माइनस साइन, और फिर आएगा ये वाली इनकी फोर्सेस सी, और इनमें फोर्स कांस्टेंट सी था तो ये ब्रैकेट, और ये यू ऑफ एस बिगर एटम का हमने यू ऑफ एस नेम दिया था ना, तो यू ऑफ एस माइनस वी ऑफ एस माइनस 1। ठीक, तो अभी ये हमने इसकी फॉर्म देख लिया। अब ये टी स्क्वेयर यू एस बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स 10 सी वी एस माइनस 10 सी यू एस माइनस सी यू एस माइनस प्लस सी वी एस माइनस 1। ये 10 सी वी एस है और इसका जैसा वो कोई नहीं है, तो ये प्लस सी वी एस माइनस 1 और ये हो जाएगा -11 सी यू एस। ओके, तो ये यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब स्मॉलर एटम की भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इनकी सब्स्टिट्यूशन वही जो पहले हमने की थी उसी तरह से करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। स्मॉलर आइटम जो मैं ले रही हूँ वो ये वाला एस्ट आइटम ही ले रही हूँ, पहले बिगर आइटम एस्ट वाला लिया था, अब स्मॉलर आइटम यही वाला लेते हैं और इस पे नेट फोर्स जो है वो लिखते हैं, और वो नेट फोर्स में यहीं पे तो ये एस एटम है, इसका मास टाइम डिस्प्लेसमेंट जो कि वी डी वी एस बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इससे की डिस्प्लेसमेंट की करस्पॉन्डिंग होगी। ये हो गया। अब इस पे फोर्सेस लग रही हैं ड्यू टू दिस एटम विच इज़ बिगर एटम एंड यू ऑफ एस प्लस 1, और ये एटम जो कि यू ऑफ एस है, इन दोनों की वजह से इस पर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है ये। तो ये भी हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एस, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू एस प्लस 1 अगर देखें तो फोर्स ड्यू टू एस प्लस 1 यू ऑफ एस प्लस 1 माइनस वी ऑफ एस और इनके साथ स्प्रिंग कांस्टेंट सी, तो ये
यू ऑफ एस प्लस वन माइनस वी ऑफ एस, ठीक है, ये ऑर्डर है इनके पोजीशन का, और माइनस का साइन, देन ये 10c वी ऑफ एस माइनस यू ऑफ एस, तो ये सी यू एस प्लस वन माइनस सी वी एस माइनस 10c वी एस प्लस 10c यू एस, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यू एस प्लस वन प्लस 10c यू एस, एंड ये माइनस 11c वी एस, और ये टी स्क्वेयर यू एस बाय वी एस बाई डी टी स्क्वेयर। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है और ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब इनमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, अगेन वैसे ही होगी सब्स्टिट्यूशन जो u के केस की होगी। u ऑफ s के लिए उसके करस्पॉन्डिंग उसका एम्पलीट्यूड बिगर एटम के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, उसका क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने u से शो किया, u e टू द पावर आयोटा के s इसकी पोजीशन, और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस a/2 है। अच्छा, इसकी अगर पोजीशन देखें तो वो s के यूनिट्स में देखें तो ये s-1 है, ये s+1 है। s-1 और s+1 a के डिस्टेंस से आए ना, ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो a के डिस्टेंस से ये वैल्यूज़ अकर हो रही हैं। तो अगर हम सिर्फ बिगर एटम का रेफरेंस लें तो ये दोनों एक दूसरे से a यूनिट से स्पेस्ड हैं, दोनों के दरमियान जो इंटर डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान वो a बनता है। और क्योंकि हमने इनके नंबरिंग सेपरेट ली हुई है ना, तो ये फिर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मैटर नहीं करता, इन दोनों के दरमियान देख रहे हैं। तो ये a है, फिर इसकी पोजीशन 2a है, इसलिए इसी तरह 3a है, तो ये s पे है, तो इन इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है sa होगा। तो यहाँ पे हम sa/2 नहीं बल्कि sa ही यूज़ करेंगे, और माइनस ओमेगा t होगा, ठीक है। ये us का हो गया, और us और vs के लिए v यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, और इसकी भी पोजीशन सेम वे में हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने जो स्मॉलर एटम्स को कंसीडर किया, और स्मॉलर एटम्स सिर्फ लें तो वो स्मॉलर एटम की एक लीनियर लैटिस मोनोटॉमिक लैटिस बन जाती है, सिर्फ स्मॉलर एटम को लें तो। इसी तरह बिगर एटम की ये सिर्फ एक लीनियर लैटिस बन जाती है, मोनोटॉमिक लीनियर लैटिस बन जाती है। तो इसमें अब और जो वैल्यूज़ हमें चाहिए, जो हमें नीडेड होंगी, u ऑफ s+1 चाहिए होगा या v ऑफ s-1 चाहिए होगा। तो v ऑफ s-1 चाहिए और u ऑफ s+1 चाहिए, तो ये फिर u इज़ आयोटा s+1 है, तो यहाँ पे s+1 आ जाएगा, तो KSA प्लस KA माइनस ओमेगा टी ये बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे v आयोटा KSA माइनस KA माइनस ओमेगा टी ये बन जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिगर आइटम वाली इक्वेशन लें, तो डी स्क्वेयर यू एस बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स 10CVS प्लस CVS माइनस 1 माइनस 11USC। तो इनमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जब US का लेंगे तो ये एज प्रीवियसली यहाँ पे U e टू द पावर आयोटा KSA माइनस ओमेगा टी, और साथ में माइनस ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा डेरिवेटिव लेने के नतीजे में। और यहाँ पे 10CVS की वैल्यू है V आयोटा KSA माइनस ओमेगा टी प्लस CVS माइनस 1 विच इज़ दिस, और ये माइनस 11CUS इज़ दोनों साइड में KSA माइनस ओमेगा टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें e टू द पावर माइनस आयोटा KA बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच, तो ये माइनस आयोटा KA सिर्फ इस क्वांटिटी के साथ रह जाएगा और सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये U 10CV प्लस CV e टू द पावर माइनस आयोटा KA और माइनस 11CU ये बच गया है। तो अब जो u वाली क्वांटिटीज़ हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और v वाली इकट्ठी कर लेते हैं, तो ये इधर आ गई 10c, इसमें v भी कॉमन ले लेते हैं c, और ये आ गया v, और यहाँ पे u कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब u बाय v को फाइंड आउट करते हैं जैसे प्रीवियसली किया था, फिर इसी तरह जो स्मॉलर मैथ्स है उसके लिए करेंगे, और ये इधर ले जाते हैं, ये इधर, तो 10c प्लस c
ये इक्वेशन 1। अब यही चीज़ हम स्मॉलर मैथ्स का ये जो इक्वेशन था इसके लिए करते हैं। मैथ्स दोनों इक्वल हैं तो ये आप पे है कि आप पहले ही दोनों को इक्वल मैथ्स लेते हुए, दोनों को कैपिटल एम लेते हुए या दोनों को स्मॉल एम लेते हुए इसे सॉल्व कर लें, ये भी ठीक है। मैं इसे थोड़ी देर के बाद इक्वल कर दूंगी, तो ये आप पे है कि आप पहले ही इक्वल कर दें या बाद में कर, और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। फिर वो इक्वल करेंगे और तो अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर वी ई टू द पावर आयोटा के ए एस माइनस ओमेगा टी सी यू एस प्लस 1 और ये वाली टर्म दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगी। इसका ये आयोटा के ए प्लस आयोटा के ए बच जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी। और ये अच्छा, इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया। डेरिवेटिव के फाइंड करने के नतीजे में यही बस माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आता है, और सारी चीज़ें ये वाला एक्सपोनेंशियल भी बच जाता है जो कैंसिल हो जाता है। तो सी यू डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट, फिर इसको कैंसिल आउट करना है। तो ये मैं स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। ये सी यू बच गया प्लस 10 सी यू माइनस 11 वी। अच्छा, इसका कौन सा था, इसका ई टू द पावर आयोटा के ए बच जाता है, ये वाला पार्ट बच जाता है। ये वाले जो हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस ए माइनस ओमेगा टी डॉट ई टू द पावर आयोटा के ए, तो ये वाला पार्ट कैंसिल और ये बच जाता है। और अब जो v है वो एक तरफ और u एक तरफ, तो एम वी माइनस ओमेगा स्क्वेयर वी और प्लस 11 v इक्वल्स u कॉमन सी ई टू द पावर आयोटा के ए प्लस 10 सी, और यहाँ पे v कॉमन। u बाई वी फाइंड करना है, ये इधर ले जाते हैं, ये इधर, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर प्लस 11 बाई सी आयोटा कि ए प्लस 10 सी इक्वल्स यू बाई वी। अब इसको और जो इक्वेशन 1 थी इन दोनों को इक्वल करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे हम। टेन सी प्लस इस 11 के साथ भी सी होगा, यहाँ पे सी था इनके साथ, यहाँ पे सी था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये इससे, तो ये माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर प्लस 11 सी माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वेयर 10 सी प्लस सी माइनस आयोटा के ए और 10 सी प्लस आयोटा के ए। इस पॉइंट पे अगर स्मॉल मैथ्स और कैपिटल एम को इक्वल कर दिया जाए तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी और उनका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। तो ये आप पे है कि ये पहले कर लें या बाद में कर लें। मैंने बाद में फिगर आउट किया था कि ये मैथ्स तो इक्वल हैं, तो दोनों तरह से ठीक है। ये इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, बाद में भी कर सकते हैं। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये इधर ले आते हैं और ये 121 माइनस 100 हो जाएगा, जिसमें 21 सी स्क्वेयर बच जाएगा। यहाँ पे 10 सी स्क्वेयर आयोटा के ए
प्लस 10c² माइनस आयोटा के ए प्लस c², ये दोनों पावर्स एड अप हो जाएंगी, e⁻0 आ जाएगा। ये एक और c² आ गया जो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 20c² बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 10c² और 10c² कॉमन आ रहा है, ये इसमें से 11c⁻² कॉमन आ रहा है, जिसमें अंदर बच जाता है m प्लस कैपिटल M प्लस 20c²। तो ये यहाँ पे 10c² कॉमन लें तो अंदर बच जाता है e⁻आयोटा के a प्लस e⁻माइनस आयोटा के a विच इज़ 2 cos के a। तो ये वाला डिवाइड कर देते हैं ये भी सबसे, ताकि इसका कोफिशिएंट 1 कर दें। तो ये जब हम करेंगे ऐसे डिवाइड, तो ये 1/m प्लस 1/कैपिटल कैपिटल M बनेगा जब सेपरेट करेंगे इनका LCM। तो ये m कैपिटल M 10c², ये आ जाएगा cos 2 cos a के आ जाएगा यहाँ पे 10c² 2 cos a के, जो कि 10 और 20c² यहाँ पे हो जाएगा। और ये m डिवाइड भी इधर भी डिवाइड होगा, सब दोनों तरफ डिवाइड किया था ना। तो ये ω4 माइनस 11c⁻² 1/m 1/कैपिटल M प्लस 20c²/m कैपिटल M। ये वाली चीज़ इधर ले आते हैं तो ये 220 हो जाएगा c²/m कैपिटल M, और ये cos a के, ठीक है। और नेक्स्ट ये 20c²/m कैपिटल M कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 20c²/m कैपिटल M कॉमन लिया तो 1 माइनस cos a के बच गया, ठीक, जिसे हम डिपेंड्स के और करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम साइन के फॉर्म में नॉर्मली लेते हैं। तो ये से लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a के बाय 2। तो ये बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये हमें पता था ये इसके इक्वल होता है, तो 2 उधर ले जाएं, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज़ 2 sin² थीटा sin² थीटा, थीटा विल बी a k बाय 2 हियर इक्वल 0। तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये 20 है, ये 2 कैन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 40 आ जाएगा। और अब इसकी हमने सॉल्व करनी है फर्दर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, sin² a k बाय 2 इक्वल 0। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है, और ये वैल्यू जो है ω² को छोड़ के b है, ठीक है। इसका a इज इक्वल्स टू 1 है, इसमें b इज इक्वल्स टू माइनस 11c 1/m प्लस 1/कैपिटल M है, और जो c है वो ये सारी वैल्यू है। तो माइनस b की ये सारी वैल्यू प्लस माइनस b² माइनस 4a 1 है, और c ये क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय 2a आता है, 2a 1 है तो इंटू 2। तो दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने 2 लिख दिया है सेपरेटली, ताकि ज़्यादा ये स्पेस ना ले। तो ये 11c/2, और ये मैंने बस ये सारी चीज़ें की हैं, इसका स्क्वायर 121c², और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। दोनों में c² आता था, c कॉमन √c² कॉमन ले लिया तो c बच गया c/2। अब हम इस पॉइंट पे मैसेज को इक्वल कर देते हैं। तो मैसेज इक्वल थे तो ये करते हैं, तो ये 1/m प्लस 1/स्मॉल m में ले रही हूँ, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा प्लस माइनस c/2, और यहाँ पे भी 121 मल्टीप्लाई बाय 2/m का स्क्वायर, तो ये 4/m² बन जाएगा। और इधर 160 sin² के a/2 डिवाइडेड बाय m² आ जाएगा, दोनों मैसेज इक्वल हैं तो। और इसमें भी 4/m² जो है कॉमन आ सकता है, तो 4/m² कॉमन लेंगे तो उनका अंडर रूट लिया जाएगा, तो ये 2/m कॉमन आएगा, और अंदर बच जाएगा 121 माइनस 160 में से 4 जाए तो 40 sin² के a/2 आ चुका है। और ये ω² और ये 2 और 2 कैंसिल 11c/m प्लस माइनस 2 और 2 कैंसिल c/m अंडर रूट 121 माइनस 40 sin²
Ka/2। अब इसमें ये 2 ब्रांचेस हमारे पास आ चुकी हैं, एक ऑप्टिकल ब्रांच जिसमें प्लस साइन आ रहा है और एक कॉस्टिक ब्रांच जिसमें माइनस साइन आ रहा है, और हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है एट k=0 एंड k=π/a। तो हम ये पुटिंग करते हैं वैल्यूज़ और एक साथ ही इसमें लेते हैं। तो k=0 यहाँ पे पुट करें तो ये ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स 11c/m प्लस माइनस c/m √121 - 40। अच्छा, ये साइन के एंगल में के 0 कर दें तो साइन 0 बन जाएगा विच इज़ 0, तो ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी और √121 आ जाएगा विच इज़ 11। तो 11c/m प्लस माइनस c/m और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसके 2 रिजल्ट्स हम लिखते हैं। ओमेगा स्क्वेयर = 11c/m प्लस 11c/m और एक आएगा ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स 11c/m माइनस 11c/m। तो दिस इज़ अ कॉस्टिक ब्रांच जिसमें नेगेटिव आ रहा है और दिस इज़ ऑप्टिकल ब्रांच जिसमें प्लस आ रहा है। तो ये ऑप्टिकल ब्रांच की वैल्यू है एट k=0 विच इज़ 2 इंटू मल्टीप्लाई 11c/m और विच इज़ 22c/m। दिस इज़ ओमेगा प्लस c स्क्वेयर और ओमेगा प्लस वुड बी इक्वल्स टू 22c/m का अंडर रूट। ओके, और ये जो है ये 0 आ जाएगा इस पे। तो ये k=0 पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास। और तो नेक्स्ट इज़ कि हम k=π/a पे फाइंड आउट करें इसकी वैल्यू। तो इसके लिए साइन ka/2 है ना, तो इसमें k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ताकि वहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें। a कैंसिल, साइन π/2 विच इज़ 1, तो 1 का स्क्वेयर वहाँ पे है, साइन स्क्वेयर है तो वो भी 1 ही होगा। तो वहाँ पे हमने अब यहाँ पे हमने 1 पुट करना है, 121 - 40 ये अंदर सिचुएशन हो जाएगी। तो ये ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स 11c/m प्लस माइनस c/m 121 - 40 हो जाएगा, प्लस माइनस c/m 121 - 40। कैलकुलेटर से देखें तो इसका 81 रिज़ल्ट आता है और 81 जो है 9 का स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा में ऑप्टिकल ब्रांच का जो पार्ट आएगा वो 11c/m प्लस 9c/m हो जाएगा और जो अकॉस्टिक ब्रांच का आएगा वो 11c/m माइनस 9c/m आ जाएगा। और इसकी वैल्यू 11 + 9 इज़ 20c/m and omega square in acoustic branch will be 11 - 9 is I think 2c/m। तो ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं ओमेगा की। और ये डिस्पर्जन रिलेशन जो आता है वो ये आता है, ये वाला। ठीक है, ओमेगा ऑफ k की वैल्यू जो है अब वो ये बनती है, हम तो ओमेगा की वैल्यू ये बनती है, इसका डिस्पर्जन रिलेशन ये बनता है। और ओमेगा ऑफ k है तो इसका एक और ऐसे पावर 1/2 कर देंगे तो ये ओमेगा ऑफ k की वैल्यू हो जाएगी। और एट k=0 एंड k=π/a हमारे पास ये वैल्यूज़ इनकी आई हैं और हम देख सकते हैं ये था इसका फाइनल रिज़ल्ट।